लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उससे पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन देख लिया है, पॉसेसिव प्रोनाउन देख लिया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन और थिंग्स विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर। क्या कह रहे हैं बच्चों? देखते हैं। रेसिप्रोकल pronouns refer to persons or things are acting on each other। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस तरह से इसको समझ में आ रहा है ना? देखते हैं इसके बारे में। हम लोग डिटेल्स में जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। तो इसमें से दो तरह के होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो तरह की चीज़ों से हम पहचान सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। पहला है हमारा ईच अदर और दूसरा है हमारा वन अनदर। ईच अदर, दूसरा हमारा वन अनदर। जो हमारा ईच अदर है, ये क्या है? एक दूसरे से, दो के अर्थ में, या हम कह सकते हैं दो के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, दो के अर्थ में। लेकिन जो हमारा वन अनदर है, ये दो से अधिक के अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। अधिक के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एग्जांपल देते हैं। टॉम एंड डेविड हेट। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ ईच अदर होगा। क्या होगा? ईच अदर होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। all the four brothers hate। क्या हो जाएगा यहाँ? वन अनदर। अब आपको समझ में आया कैसे हुआ? टॉम एंड डेविड हेट ईच अदर, दो के संबंध में कहा जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। यहाँ सारे भाई आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये समझ में आया? जैसे आपकी बुक्स में एक एग्जांपल दिया गया है, देखते हैं उसको। क्या है? द ट्रीज फेज्ड, है ना? क्या हो जाएगा? ईच अदर। कैसा है ट्री का मुंह? ईच अदर, दो एक दूसरे के आमने सामने है, ईच अदर। दूसरा हम करते हैं, द गर्ल्स आर परफॉर्मेंस एंड compete क्या होगा? वन अनदर। एक दूसरे से कॉम्पिटिट, परफॉर्मेंस में एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रही हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वन अनदर हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? यहाँ पे वन अनदर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे होगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग। ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को रेफरेंस देती है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, आपकी बुक्स में दिया गया है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। द वायर्स वर टचिंग वन अनदर हो जाएगा। यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, वन
अनदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक पर्सन का था, ऊपर हमने दिया था एग्जाम्पल, ये किसी वस्तु के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन फिर से एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग्स आर एक्टिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके। इन इंग्लिश द फॉलोइंग टू फ्रेजेस आर यूज्ड एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे ईच और अदर, ये दो चीज़ें हैं। जैसे बोथ फ्रेजेस में बी यूज्ड टू रिफर टू आइदर पर्सन और थिंग, दोनों चीज़ों को, दोनों को किसको, ईच अदर को और वन अनदर को, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सन और थिंग्स के लिए। करते हैं आज इनडेफिनिट प्रोनाउन की, किसकी, इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन की हम बात करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन की हम बात करते हैं, ये क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं क्या है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस मे बी यूज विदाउट एंटेसिडेंट्स, द indefinite pronouns in the following sentence are underlined। देखिए क्या कह रहे हैं, अटेंडेंसन मतलब अचानक, अनिश्चितता का भाव, अनिश्चितता सूचक सर्वनाम इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो गए, हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे लिखा है वन, जैसे यहाँ लिखते हैं समवन हो गया आपका, समबडी हो गया, समवन, समबडी, एनीवन, फिर हो गया एनीबडी, ठीक है। फिर आ गया आपका नन, ठीक है, नन हो गया, ठीक है। नो वन हो गया, नो वन हो गया, नोबडी, एवरी वन हो गया, और एवरीबडी हो गया, तो ये जितने दिखाए गए हैं, ये किसके लिए यूज़ होना है, लिविंग थिंग्स के लिए, किसके लिए बच्चों, लिविंग थिंग्स के लिए इनका यूज किया जाएगा। ये कहीं भी आएंगे लिविंग थिंग्स में इनका यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं, जैसे लिखा है समथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग हो गया, ठीक है। ये सब किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यूज करेंगे हम, हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सम है, सम, ऑल, है ना, एंड वन, ये सब, बोथ, है ना, बोथ किसके लिए, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए इनका यूज किया जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, ऑल इज़ वेल, है ना। फिर लिखते हैं ऑल बॉयज़ आर लेट, ऑल बॉयज़ आर लेट। फिर लिखते हैं ऑल मनी वॉज लॉस्ट, ध्यान से देखिएगा। फिर लिखते हैं ऑल आर वेल, वन बॉय इज़ मिसिंग, वन बॉय मिसिंग। फिर देखते हैं नो मनी वॉज गिवन। फिर देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, मैनी आर लेट, है ना। यहाँ आपका मैनी हो जाएगा, मैनी बॉयज़ आर लेट। फिर यहाँ आ जाएगा मच वाटर इज़ प्योर। अब देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ऑल, मैनी, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बट
क्या है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है इसके बगल अगर आप गौर करते हैं तो सब क्या आ रहा है, कोई ना कोई नाउन आ रहा है। देख रहे हैं आप, ये सारे कोई ना कोई नाउन है। तो ये तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन ये क्या है आपका, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव, क्योंकि हमने बार बार बताया अगर किसी भी के साथ में किसी प्रोनाउन या इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ के साथ में अगर नाउन आ रहा है तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ भी देखिए एडजेक्टिव बन रहा है, ऑल के साथ बॉयज़ है, वन के साथ बॉयज़ है, मैनी के साथ बॉयज़ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ऑल, नो, मच है, ये सब है, इनके साथ मनी का यूज़ किया गया है, वाटर का यूज़ किया गया है। ये आपका नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल, दोनों ही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये आपका। ओके, ये आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का समझेंगे।